सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, वेरी गुड। तो अब हम शुरू करेंगे हमारी आज की हिंदी कक्षा। और हिंदी में अब तक हमने क्या सीखा है? कुछ स्वरों की पहचान, उनका उच्चारण और उनसे जुड़े चित्रों के बारे में। Isn't it? तो अगले स्वर की तरफ बढ़ने से पहले अब तक के किए हुए सभी स्वरों को एक बार दोहराएंगे, फिर हम अपने अगले स्वर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मैम बोर्ड पे लिखती है। टेल मी। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख। अगला क्या होगा? ऊ से उल्लू, ऊ से ऊं। अब इसके बाद हमने जो दो स्वर किए थे वो हैं ए से एरी और ऐ से ऐना। लेकिन ऊ से ऊं के बाद एक स्वर आता है री। इसको हम बोलेंगे री। री से ऋषि। तो जो हम आज स्वर करने वाले हैं वो कौन सा स्वर है? री से ऋषि। उसके बाद आएगा ए से एरी और ऐ से ऐना। ये दोनों हम कर चुके हैं। ठीक है, तो आज मैम आपको कुछ चित्रों की सहायता से री से ऋषि स्वर के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो एक बार पुनः इनकी उच्चारण करते हैं। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एरी, ऐ से ऐना। ठीक है, तो चलिए अब हम आज के स्वर री के बारे में जानते हैं कुछ चित्रों की सहायता से। ठीक है, तो आइए बच्चों, अब हम देखते हैं स्वर री और उससे जुड़े कुछ चित्रों को। सबसे पहले आप इस स्वर की पहचान सीखिए। री। री से ऋषि। री। इस स्वर का उच्चारण कैसे करेंगे? री। सभी बोलेंगे मेरे साथ। री। री से ऋषि। ऋषि कौन होते हैं? जो तपस्या करते हैं, भगवान की पूजा में लगे रहते हैं, वे जंगलों में रहते हैं, हमारे घरों के आसपास कम होते हैं। ये ऋषि हवन करते हैं, तपस्या करते हैं और दूर जंगलों में, पहाड़ों में रहा करते हैं। री से ऋषि। अब हमारा अगला चित्र है ऋषभ। री से ऋषभ। ऋषभ बैल को कहा जाता है। जो मेल एनिमल्स होते हैं, पशु, मेल बैल, उसको क्या कहते हैं हम? ऋषभ। जैसे काऊ फीमेल होती है, ऑक्स या बैल जिसको हम बोलते हैं, उनको हम कहते हैं ऋषभ। आप सभी ने देखा होगा इसको। चलिए अगला चित्र है
ऋतु, री से ऋतु। क्या आपको ये चित्र कुछ जाना पहचाना लग रहा है? आपको याद है हमने सीजन्स का टॉपिक किया था। सीजन्स को हिंदी में ऋतु कहते हैं। ये कौन सी ऋतु है? जब आपको इंद्रधनुष दिखाई देता है, रेनी सीजन, वर्षा ऋतु। ये क्या है? ग्रीष्म ऋतु यानी कि समर सीजन। फिर पतझड़, ऑटम सीजन, जब पेड़ों पे से सूखे पत्ते झड़ जाते हैं। और ये क्या है? सर्दियाँ, isn't it? जिसको हम विंटर सीजन कहते हैं। ये है सर्दी की ऋतु। तो समझ गए आप, ऋतु क्या होती है? ऋतु होती हैं सीजन्स। लाइक रेनी, वर्षा वाला सीजन। ये हो गया ऑटम सीजन, जब पतझड़ आती है। ये हो गया समर, जब गर्मियाँ होती हैं। और ये है आपका सर्दी, जब विंटर्स होती हैं। तो हर जगह स्नो होती है ना। तो री से ऋतु, ऋतु का मतलब हो गया सीजन्स। और री से होता है ऋण, ऋण मतलब लोन। अब ये क्या होता है? जब हमें कुछ परचेज करना होता है जिसके लिए हमें बहुत सारे पैसे चाहिए, तो हम बैंक से हेल्प लेते हैं। बैंक हमें लोन देता है और हम उसको यूज़ करके अपनी कार या घर परचेज करते हैं, खरीद लेते हैं। तो उस लोन को हिंदी में कहते हैं ऋण। ऋण लेना, लोन लेना। समझ गए आप? तो आज हमने कौन से स्वर के बारे में सीखा? री। सभी मेरे साथ इसका उच्चारण करेंगे। री। री से ऋषि, री से ऋषभ, री से ऋतु, री से ऋण। चलिए, तो आज आपका क्या वर्क है? आपको इस स्वर का उच्चारण और इससे जुड़े चित्रों की दोहराई करनी है। अंडरस्टूड? बाय एवरीवन, टेक केयर।